आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और 60 पद से लेके 71 पद तक पढ़ेंगे, परंतु हम 66 से 71 पर ही ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। आइए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आप अपने बाइबल पे देखें। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। 61। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात में तुम्हें ठोकर लगती है। 62। यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा। 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी। 64। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। 65। और उनसे कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। 68। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए है कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। 70। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना। तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। 71। यह उसने सिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। प्रभु आशीष दे। इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हमने जिस पद को अभी पढ़ा है, और यहाँ पे बहुत सारा विवादित विषय को हमने देखा है कि यीशु के बातों को सुन के बहुत से ठोकर खाए, प्रभु यीशु की बातों को सुन के आपस में कुड़कुड़ाने लगे, और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से जो यीशु की बातों को सुन के कुड़कुड़ाने लगे और जो उन बातों से उनको ठोकर सा प्रतीत होने लगा या ठोकर सा उनको लगने लगा, यीशु उन लोगों से पूछता है 61 पद में, यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, और हम निश्चय जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो देहधारी परमेश्वर है और मनुष्य के मन की बातों को भी वो जानता है। और प्रभु पूछता है, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगी है। और 62 पद में प्रभु बोलता है, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा। और
63 पद में बोलता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। तो प्रभु यीशु मसीह के कुछ बातों को लेके उसके चेलों के बीच कुड़कुड़ाहट और ठोकर सा उनको लगने लगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक बात बोला कि जो बातें मैंने तुमको बोला है वो जीवनदायक है, वो जीवन है और वो आत्मा है। और प्रभु यीशु मसीह 62 पद में बोलता है, मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा। आज तुम जो उसकी बातों को सुन के कुड़कुड़ा रहे हो, असहमत हो रहे हो, ठोकर खा रहे हो, यदि जो तुमसे बात कर रहा है, जो तुमको बता रहा है, उसको तुम जहां पहले था वहां, अर्थात वो जो स्वर्ग में है और स्वर्ग में था और स्वर्ग से जो वो आया है, वहां उसको ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा। और ये सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि आप जब पूरा 6 अध्याय को जब आप पढ़ लेंगे तब आपको एक चीज पता चलेगा कि वो रोटी के विषय में बात करता है और उस रोटी से जो मूसा ने उन लोगों को मन्ना खिलाया था और वे खाए और तृप्त हो गए और मर गए। यीशु मसीह उन सारी बातों से वो अपने संदर्भ में वो सिखा रहा है, बता रहा है कि मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरा हूं, यदि तुम मुझे खाओगे तो कभी नहीं मरोगे। तो वहां पे चेलों के बीच में ये वाद विवाद उत्पन्न होने लगा कि भला ये अपना मांस हमें खाने को देता है और अपना खून हमें पीने को देता है। यीशु ने उनसे कहा, वास्तव में मेरा आप 53 पद में इस बात को पढ़ते। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसके लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। 54, जो मेरा मांस खाता और मेरे लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अनंत अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। 55, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरे लहू पीता है वो मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। तो अब आपको ये पता होगा कि क्यों 60 पद से लेके पूरा 71 पद में ये कुड़कुड़ाहट और ये ठोकर खाने का बात क्यों हो रहा है, और आपको ये चीज़ पता चलेगा। तो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने वास्तविकता में उस देह के संदर्भ में उनको लगा कि वास्तव में हम शारीरिक रीति से यीशु का देह को और यीशु के लहू को खाने का बात कर रहा है, परंतु बात वैसा नहीं है। बात वहां पे आत्मिक है। और प्रभु यीशु मसीह ने 63 पद में बोला, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है ना। 63 पद में प्रभु यीशु मसीह बोला, जो बातें मैंने तुमसे कहा है वो क्या है, आत्मा है और जीवन भी है। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे आत्मिक बातों को लेके कहा कि बाप दादों ने तो जंगल में रोटी खाया और मर गया, लेकिन जो मैं दूंगा, जो मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने कई एक स्थानों पे आप देखोगे ये कहा है कि जीवन की रोटी
मैं हूं। यीशु जीवन का रोटी है और वो क्या है? जीवन का पानी है। 35 पद में आप इस चीज को पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो हम 35 पद में इस बात को देख लेते हैं कि यीशु मसीह वो जीवन का रोटी है जो यीशु मसीह को खाने का संदर्भ, पीने, उसका लहू पीने का संदर्भ जो शाब्दिक रीति से लोग यहाँ पे ले रहे हैं। और प्रभु भोज के दिन में जब चेले लोग ऊपरी कोठरी पे जब एकत्र थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, रोटी लिया और रोटी को उनके बीच में तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। वो प्रतीकात्मक रूप से प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे अपने देह को उनके मध्य रखा और मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जो हमारे लिए तोड़ा गया, क्रूस पे हमारे लिए जो वो क्या हुआ? बलिदान हुआ। अब जो उस बलिदान पे विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। तो ये उद्धार से संबंधित ये बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको पुराने नियम के उस मन्ना से, रोटी से अपने संदर्भ में उसने वो बात को उनके बीच में रखा, लेकिन उन दिनों में वो लोग इस बात को नहीं समझे, है ना। और उन दिनों में वो लोग उन बातों को नहीं समझे। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं 60-64 पद में देखते हैं, परंतु तुम में से कुछ ऐसे जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। तो वहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की बातों पे विश्वास नहीं करते थे। कुछ ऐसे थे जो यीशु मसीह पर और उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते थे। और जो विश्वास नहीं करते वही कुड़कुड़ाते हैं और वही क्या करते हैं? स्वयं ठोकर खाते हैं, दूसरों को भी ठोकर खिलाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और 65 पद में हमें ये बात पता चलता है, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। और यीशु के पास आने और उसकी बातों को सुनने और उसे ग्रहण करने से संबंध परमेश्वर का वरदान है। जब तक परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का दान एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता तब तक वो यीशु के पास आ नहीं सकता। यद्यपि मेरे प्रियो, इस भारत देश में बहुत सारा सुसमाचार सुनाया गया है। तो आज भारत देश में सब लोग क्यों यीशु के पास नहीं आते? क्योंकि सबको वो वरदान प्राप्त नहीं है। बहुत से हैं लेकिन वे विश्वास, ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते हैं और बाइबल की बातों को सुन के कुड़कुड़ाते भी हैं और स्वयं ठोकर खाते हैं और औरों को भी ठोकर खिलाते हैं। अब पद 66 में आप अब देखते हैं, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। बात यही है कि वे लोग विश्वास नहीं करते थे, यीशु की बातों पे कुड़कुड़ाते थे और वे ठोकर खाते थे क्योंकि वे विश्वास नहीं करते थे। और उन लोगों ने उन बातों को नहीं समझा और चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, उसके बाद उसके साथ ना चले। तो ये एक बात है कि वही लोग उल्टे फिरते हैं, वही लोग यीशु के पीछे चलने से अपने आप को कदम पीछे कर लेते हैं जो उसकी बातों को नहीं समझते हैं। संभवतः सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु की बातों को समझना। क्यों? आप जब मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं, बीज बोने वाला का दृष्टांत को पढ़ते हैं, जो वचन को नहीं समझता है वो ऐसा है, शैतान उस वचन को उठा ले जाता है और जो वचन को नहीं समझता, गंभीर नहीं होता, उसके जीवन से
शैतान वचन को उठा लेके चला जाता है। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़ के उल्टे फिर गए हैं। आज बहुत सारे लोग डर के कारण, विरोध के कारण, धन के कारण, जमीन और जायदाद के कारण लोग आज उल्टे फिर गए हैं। आज बहुत सारे लोग आज यीशु के विरोध में भी, जो कल तक यीशु के पथ और उसके मार्ग पे थे, परंतु अब उल्टे फिर के वे कुड़कुड़ाने और वे ठोकर खाने लग रहे हैं। और उन दिनों में भी ऐसा ही रहा कि यीशु की बातों को नहीं सुन के, नहीं समझ के, क्योंकि वे विश्वास, ऐसे थे कुछ जो विश्वास नहीं करते थे। और जब चेले पीछे हटे तो वचन हमको 67 बताता है, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब एक बात प्रभु यीशु मसीह उनसे कहा कि तुम भी चले जाना चाहते हो? कुड़कुड़ा के, ठोकर खा के। तब शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। तो ये जो शमौन पतरस का विश्वास, ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि यीशु कौन है। ये जानना बहुत ही जरूरी है कि यीशु कौन है। ये मायने नहीं रखता कि आपके कलीसिया में कितना भीड़ है। ये मायने रखता है कि आपके कलीसिया में लोग यीशु को जानते हैं या नहीं। आपके कलीसिया में कितना धूम धड़ाका होता है ये मायने नहीं रखता। कितने लोग जमा होते हैं ये मायने नहीं रखता। उन दिनों में यीशु के पीछे भी बहुत लोग चलते थे, लेकिन बहुत लोग चलने से बहुत लोग विश्वासी नहीं हो जाते। बाइबल हमें ये बताती है, और पतरस बोलता है, हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यीशु मसीह को जानना और उसके पीछे चलना, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ना कि आपके कलीसिया में कितने लोग हैं, ना कि आप कितने बड़े कलीसिया और कितने बड़े झुंड के सदस्य हैं। मेरे प्रियो, आगे वचन बताता है, तब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? और इन 12 के विषय में हमने एक बात को देखा कि ये 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं चुना। तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तो भी उन 12 में से एक व्यक्ति शैतान है, और उसने इस्करियोती यहूदा के विषय में इस बात को बोला, जो यीशु मसीह को पकड़वाया, यीशु मसीह के विरोध में खड़ा हुआ, और अंत में उसको पता चला कि यीशु के साथ ये सब कुछ हुआ है, तो वह फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया। मेरे प्रियो, हम कुछ बातों को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2:19 में एक बात को पढ़ते हैं कि पहला यूहन्ना उसका 2 का पढ़िए, मेरे को तो नहीं मिला। 2:19 पढ़िए। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकले इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। जी हाँ, तो ये वचन उनके विषय में कहा जा रहा है जो यीशु के पीछे चलने से अब पीछे हो गए। और
उन लोगों के संदर्भ में कहा जा रहा है, वे निकले तो हम ही में से हैं, है ना। एक ही झुंड में रहना, एक ही साथ संगति करना, एक ही साथ आराधना करना, परंतु बाद में वो निकल जाते हैं। और निकलने का उद्देश्य विरोध के साथ होता है, कुड़कुड़ाहट के साथ होता है, और बहुत सारा उसमें विषय होता है, क्योंकि अब उनको क्या होना है, निकलना है। और निकल इसलिए गए क्योंकि प्रकट हो जाए कि वे हम में के नहीं थे। तो मेरे प्रियो, एक और वचन को आप पढ़ लो, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय का 20 से 21 पद। दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 20 से 21 पद। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। क्यों? क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट मतलब उल्टी की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है। तो पतरस ने ऐसे लोगों के संदर्भ में जो यीशु की बातों को नहीं समझते हैं और यीशु की बातों को लेके कुड़कुड़ाते हैं और दूसरों को भी ठोकर खिलाते हैं, उनके संदर्भ में जो यीशु के पीछे चलना छोड़ देते हैं और दूसरों पर भी वे अपना कीचड़ को, जिस प्रकार सुअर नहलाई हुई सुअर कीचड़ में चले जाती है, उसी प्रकार दूसरों को भी वे कीचड़ में ले जाने के लिए और दूसरों को प्रभावित करने के लिए काम करते हैं। 20 पद बोलता है, वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना उनके लिए इससे अब भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। तो बहुत सारे ऐसे कलीसिया इतिहास में, पतरस के दिनों में, यीशु के दिनों में लोग उठे जो प्रभु के पहचान के द्वारा वे संसार से तो निकले, लेकिन फिर प्रभु को पीछे छोड़ दिए, प्रभु से मुंह फेर लिए और उसी संसार में, उसी दशा में फिर से चले गए। तो उनकी दशा जो ठीक हुई थी उससे भी कहीं बुरा उनका दशा के विषय में पतरस कहता है। इब्रानी उसका 10 का 38 में इब्रानी का लेखक एक बात को कहता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। मेरे प्रियो, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए, है ना। बहुत सारे लोग आगे आते हैं बच्चों, आपको लगेगा कि वाह क्या बात है। कलीसिया इतिहास में देमास जैसा व्यक्ति, पौलुस के साथ रहने वाला व्यक्ति, चिन्ह चमत्कार देखने वाला व्यक्ति, एनी टाइम आश्चर्य कर्मों के मध्य रहने वाला व्यक्ति, सहकर्मी व्यक्ति, संसार को प्रिय जान के पौलुस को छोड़ दिया। तो इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमने कलीसिया इतिहास में बड़े बड़े लोगों को देखा है कि वे किस प्रकार प्रभु को और उनके लोगों को वे छोड़ के और विरोध की बातों में आगे आए हैं। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि अगर वो विश्वास से जीवित नहीं रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो प्रभु का मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। पर 39 पद बहुत सुंदर बात बोलता है। मैं जब इस वचनों को पढ़ा था मुझे बहुत आनंद आया था और आज भी मैं पढ़ता हूं तो बहुत आनंद आता है। पर हम हटने वाले नहीं। क्या आज ये कमिटमेंट आज हम ले पाएंगे? पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए।
पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। ये कमिटमेंट एक विश्वासी के जीवन में दिखाता है परिपक्वता को। ये छिछला पानी का कमिटमेंट नहीं है ना, ये छिछला पानी का कमिटमेंट नहीं है, ये गहरे पानी का दृश्य है जो दिखाता है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाए। उसको पता है पीछे हटेंगे तो हम नाश ही होंगे और प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं होगा और हमारी पहली दशा पिछले से भी बुरी हो जाएगी और हम वैसे ठहरेंगे, कुत्ता उल्टी करके उसे ही चाटने जाता है और सुअर नहाने के बाद वही लौटने जाता है। पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को क्या करें, बचाएं। एक व्यक्ति परिपक्वता का यहाँ पे चिन्ह है। आंधी आता है, तूफान आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा बुद्धिमान ने चट्टान पे अपना घर बनाया और निर्बुद्धि ने बालू पे अपना घर बनाया। तो ये लोग निर्बुद्धि लोग हैं जो बालू पे घर बनाते हैं। आंधी आया, बाढ़ें आई, तूफानें आई, उस घर से टकराई और वो घर क्या हो गया, ढह गया। घर क्या हो गया, ढह गया। परंतु चट्टान पे जिसने घर बनाया उसके घर पे भी आंधी आई, बाढ़ें आई, पानी आया, तूफान आया, परंतु वो घर कैसा रहा, स्थिर रहा। तो बाइबल ये कहीं नहीं बताती है कि आपके जीवन में आंधी नहीं आएगी, आपके जीवन में बाढ़ नहीं आएगी, आपके जीवन में पानियां नहीं आएगी, परंतु जिसका नींव चट्टान पे है, जो मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, वो उस बुद्धिमान पुरुष के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। तो इन लोगों ने यीशु की बातों को, जो जीवन है और आत्मा है, उस पे अविश्वास किया, उस पे विश्वास नहीं किया और कुड़कुड़ाया, ठोकर खाया और पीछे बैक हो गया। परंतु पतरस कहता है, प्रभु उनसे भी पूछता है और आज प्रभु आपसे और मेरे से भी पूछता है, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? स्वतंत्र हो। प्रभु किसी को भी बाध्य नहीं करता कि तुम मेरे ही पास रहो, स्वतंत्र है हर एक। क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और ये उत्तर पतरस बोलता है, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हमने विश्वास किया, जान लिया कि परमेश्वर का पवित्र जन वो तो ही है। और प्रभु बोलता है, क्या मैं तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक शैतान है। और यहूदा इस्करियोती के विषय में उसने कहा। आशा करता हूं इन वचनों से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत कुछ समझे होंगे। परंतु इब्रानी का लेखक कहता है, क्योंकि बोलता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले कि प्राणों को बचाए। एक विश्वासी का यही कर्तव्य होता है कि वो हटता नहीं है, परंतु वो विश्वास करता है और उससे विश्वासी बन के नहीं रहता, परंतु वो प्राणों को बचाता है, सुसमाचार सुनाता है, उस विश्वास के बारे लोगों को बताता है। अगर हम सिर्फ विश्वासी ही रहेंगे और प्राणों को नहीं बचाएंगे, विश्वासी का मतलब आगे देखो कि विश्वास करने वाले हैं तो प्राणों को बचाते हैं। अगर हम विश्वास करने वाले नहीं हैं तो हम प्राणों को भी नहीं बचाते। अगर हम विश्वास करने वाले हैं तो प्राणों का अहमियत को हम समझते हैं। प्रभु अनुग्रह करे कि हम 39 पद के अनुसार कहें, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए आलोक भाई के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम सब खड़े होंगे।
अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थ्य प्रभु, आपके चरणों में आते हैं पिता। आपकी स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करते हुए प्रभु, आदर महिमा और प्रशंसा की योग्य है पिता। हमारे जीवन को आपने संभाला है,